हेलो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब कोई बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग? तो फ्रेंड्स, जो हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का जो बोर्ड एग्जाम का जंग छिड़ चुके हैं, उस जंग का आज दूसरे दिन में आप सब लोग को स्वागत है। तो आज बहुत अच्छा अच्छा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे और बहुत मजा आने वाले हैं और पूरा एकदम आज धुआं धुआं कर देंगे, तो बहुत मजा आएगा और बहुत इंजॉय करेंगे हम लोग इस सेशन में। तो लास्ट सेशन जो हम लोग पढ़े थे, लास्ट सेशन में हम लोग देखे थे, हम लोग क्या देखे थे लास्ट सेशन में हम लोग सॉल्यूशन के डेफिनेशन के बारे में देखे थे और हम लोग पढ़े थे कि सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन दो चीज से मिलके बनता है। हम लोग देखे थे कि जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हम लोग क्या करते हैं, आपस में मिलाते हैं, तो क्या बनता है, अपना अपन का सॉल्यूशन बनता है। और उसमें से भी हम लोग देखे थे किसको सॉल्यूट बोलेंगे और किसको सॉल्वेंट बोलेंगे। तो बोलेंगे सर, आप बोले थे कि जो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा उसको अपन सॉल्यूट बोलेंगे और जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा उसको अपन सॉल्वेंट वाले बोलेंगे। आशा करता हूँ आपको ये याद है। तो अभी क्या है कि सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन बहुत सॉल्यूशन का यूज अपने लाइफ में बहुत खतरनाक है मेरे दोस्त। अगर मैं पूछूं कि सॉल्यूशन का यूज कहाँ पे है, तो आप बताएंगे सर, सॉल्यूशन का यूज जब हम लोग व्रत वगैरह करते हैं ना, तो आके वहां पे नींबू पानी चीनी और वाटर मिला के उसका सॉल्यूशन बना के उसको पीते हैं। तो ये हम लोग का यूज होता है सॉल्यूशन का। ये सॉल्यूशन का बहुत गरीबी यूज है। मेनली सॉल्यूशन का जो हम लोग यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट यूज है सॉल्यूशन का। कहाँ कहाँ बनाते हैं हम लोग सॉल्यूशन? मेनली जो केमिकल इंडस्ट्रीज है, फार्मास्यूटिकल लैब्स वगैरह है, मेडिसिन वगैरह वगैरह बनाने में, ठीक है, ये सब बनाने में हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन का यूज करते हैं। जैसे वैक्सीन वगैरह बनाने में हम लोग सॉल्यूशन का यूज करते हैं। तो सॉल्यूशन का खतरनाक यूज है ये सब चीज में। जैसे आप देखेंगे कुछ दिन पहले क्या आया था, कोरोना वायरस आया था। तो कोरोना वायरस के लिए अपन लोग सबको क्या किए थे, इंजेक्शन लिए थे। तो इंजेक्शन में कोविशील्ड या कोवैक्सीन जो वैक्सीन वगैरह बनाए थे, वो सॉल्यूशन से ही बनाते हैं। सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के केमिकल का क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। तो हम लोग देखिए कि सॉल्यूशन का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। लेकिन क्या है कि सॉल्यूशन का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और इस सॉल्यूशन को समझने के लिए सबसे पहले, सॉल्यूशन को बनाने के लिए और सॉल्यूशन को समझने के लिए हम लोग को जानना पड़ेगा कि सॉल्यूशन किससे किससे बना है। तो हम लोग जानते हैं कि सर इसमें क्या बड़ी बात है, हम लोग जानते हैं कि सॉल्यूशन किससे किससे बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। लेकिन इस सोल्यूट और सॉल्वेंट का जब हम लोग रिसर्च बड़े लेवल में जाते हैं ना, जब वैक्सीन वगैरह बनाते हैं या कॉस्मेटिक्स वगैरह बनाते हैं, मेडिसिन वगैरह बनाते हैं, तो सोल्यूट और सॉल्वेंट का अमाउंट्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अभी हम लोग घर में नींबू पानी का अगर शरबत बनाएंगे, तो उसमें उसका अमाउंट का कुछ भाड़ में जाए कोई नहीं। अगर बोलेंगे 2 चम्मच चीनी डाल, मतलब 3 चम्मच चीनी ले लीजिए ना, थोड़ा और ज्यादा मीठा कर लीजिए, उसमें अपन का कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हम लोग रिसर्च वगैरह में जाते हैं, मेडिसिन या वैक्सीन वगैरह बनाते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है जो सोल्यूट और सॉल्वेंट ले रहे हैं, कितना अमाउंट में ले रहे हैं। कि कितना अमाउंट में सोल्यूट लूंगा और कितना अमाउंट में सॉल्वेंट लूंगा, तब जाके क्या करेगा ये, वायरस को रोक पाएगा। मतलब ये क्या करेगा, मतलब अपना जो मेडिसिन है वो परफेक्ट बन के आएगा। तो उसके लिए सोल्यूट और सॉल्वेंट का जो अमाउंट है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हम लोग को ये पता करना पड़ेगा कि कितना अमाउंट में सोल्यूट प्रेजेंट है और कितना अमाउंट में अपन का सॉल्वेंट प्रेजेंट है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया। बोले आप सब सब ठीक है, ठीक है, बहुत पापड़ बेल दिए। अभी बताइए सोल्यूट और सॉल्वेंट का अमाउंट करेंगे, पता कैसे करेंगे? तो केमिस्ट्री में एक बहुत खतरनाक हम लोग क्या करते हैं, टर्म यूज करते हैं सोल्यूट और सॉल्वेंट का क्या करना, अमाउंट पता करने के लिए। वो क्या है, और आप लोग बहुत बार सुने होंगे, और इसी से अपन क्या करेंगे, अपना आज का जो टॉपिक है वो शुरू करेंगे। वो क्या है, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन जो है, ये हम लोग यूज करते हैं, बहुत बार सुने हैं कि जो सॉल्यूशन है वो हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। जो कंसंट्रेटेड है इसका कंसंट्रेशन थोड़ा, जो सॉल्यूशन है इसका कंसंट्रेशन थोड़ा लो है, ये आप सुने हैं। तो कंसंट्रेशन बेसिकली क्या है, कंसंट्रेशन बेसिकली क्या है, क्या चीज के लिए यूज करते हैं कंसंट्रेशन? देखिए अभी इसको अपन समझते हैं। कंसंट्रेशन क्या बता रहा है कि रिलेटिव अमाउंट ऑफ सोल्यूट विथ रेस्पेक्ट टू सॉल्वेंट और सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन किसको बोलते हैं कि किसी सॉल्यूशन में कितना अमाउंट सोल्यूट प्रेजेंट है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन ए गिवन सॉल्वेंट। मतलब किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में कितना अमाउंट सोल्यूट प्रेजेंट है, इसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन बोलते हैं। कि कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट बताता है कि कितना अमाउंट सोल्यूट प्रेजेंट है किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में। तो अभी आज के बाद आप याद रखेंगे कि कंसंट्रेशन क्या है। ये कुछ नहीं है, कुछ हाईफाई चीज नहीं है। ये क्या बताता है बस बताता है
कि सोल्यूट का अमाउंट कितना है। सोल्यूट का अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग कंसंट्रेशन जो टर्म है उसका हम लोग यूज करते हैं। अगर मान लीजिए सोल्यूट का अमाउंट बहुत ज्यादा रहता है, बहुत हाई रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि हाईली कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन। और अगर सोल्यूट का अमाउंट कम रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेस कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया। तो कंसेंट्रेशन का बेसिकली यूज हम लोग क्या करते हैं, सोल्यूट का अमाउंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। तो अभी देखिए जो कंसेंट्रेशन है, देखिए यहाँ पे कंसेंट्रेशन बोले या अमाउंट ऑफ सोल्यूट बोले, मतलब कंसेंट्रेशन बेसिकली क्या करता है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट फाइंड करता है। तो कंसेंट्रेशन को हम लोग 7, यहाँ पे देखिए 7 तरीका से, 7 मेथड्स है कंसेंट्रेशन फाइंड करने के लिए। कंसेंट्रेशन फाइंड करने बोलिए या फिर बोलिए कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट फाइंड करने के लिए हम लोग के पास 7 मेथड्स है। 7 मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, कंसेंट्रेशन को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। एक मिनट दीजिएगा, थोड़ा पानी पी लेता हूँ। तो 7 मेथड से हम लोग कंसेंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं। अब बोलेंगे सर 7 मेथड्स का क्या जरूरत पड़ा, एक मेथड होने से तो बहुत अच्छा रहता। 7 मेथड्स कर दिया, हम लोग का सिलेबस और ज्यादा बढ़ा दिया, ज्यादा पापड़ बेलना पड़ेगा। 7 मेथड्स का अलग अलग यूज है मेरे भाई, अलग अलग इसका मतलब खूबसूरती है। जैसे देखिए 7 मेथड्स, बहुत सारा मेथड है, लेकिन आप लोग को क्या करना है, 7 मेथड्स पढ़ना है। जैसे देखिए द कंसेंट्रेशन ऑफ द बाइनरी सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स। कंसेंट्रेशन, जैसे कंसेंट्रेशन को हम लोग क्या करते हैं, 7 मेथड से मतलब मतलब निकाल सकते हैं। तो देखिए इसमें से जो 7 है, पहला है कि मास परसेंटेज, जिसको W/W से हम लोग डिनोट करते हैं। वॉल्यूम परसेंटेज, जिसको हम लोग V/V से डिनोट करते हैं। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, जिसको W/V से हम लोग डिनोट करते हैं। उसके बाद देखिए पार्ट्स पर मिलियन, जिसको ppm से हम लोग डिनोट करते हैं। उसके बाद मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी और मोलालिटी, इसको डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे। अभी आप लोग को टेंशन लेने का बिल्कुल जरूरत नहीं, पूरे डिटेल्स में हम क्या करेंगे आपको समझाएंगे। तो आप बोलेंगे कि सर एक ही मेथड्स होने से बहुत अच्छा रहता, 7 मेथड्स का क्या जरूरत पड़ा, हम लोग का सिलेबस को और ज्यादा क्या किए इन लोग भास्ट करिए। जैसे मैं बोला कि 7 मेथड्स का अलग अलग क्या है, इसका ब्यूटी है। जैसे अलग अलग इनका मतलब खूबसूरती है, अलग अलग मतलब सिचुएशन में अलग अलग मेथड्स ही क्या करता है, काम करता है, दूसरा मेथड काम नहीं करेगा। जैसे देखिए जनरली क्या करते हैं, जो मास परसेंटेज जो मेथड है, ये तब यूज करते हैं जब हम लोग का जो सोल्यूट रहता है, सोल्यूट या सॉल्वेंट रहता है, बेसिकली सॉलिड स्टेट में रहता है। सॉलिड स्टेट में जब रहता है तो क्या करते हैं, जनरली हम लोग ज्यादातर जो मास परसेंटेज मेथड है उसको हम लोग क्या करते हैं, ये अप्लाई करते हैं। जैसे वॉल्यूम परसेंटेज है, इसको हम लोग कब अप्लाई करते हैं, जब हम लोग का सोल्यूट और सोल्वेंट क्या है, सब दोनों क्या है, लिक्विड स्टेट में रहता है। लिक्विड स्टेट में रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर वॉल्यूम परसेंटेज को हम लोग अप्लाई करते हैं। उस समय मास परसेंटेज बहुत ज्यादा उपयोगी नहीं होगा। तो आपको समझ में आ रहा है कि अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग इसका यूज है। जैसे पार्ट्स पर मिलियन है, इसको तो हम लोग यूज करते हैं जब हम लोग का सोल्यूट का अमाउंट बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट में रहता है। तब क्या है, जब सोल्यूट बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में रहता है, तो मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज ये सब काम नहीं करेगा। कि इस मेथड से अपन क्या कर सकते हैं, सोल्यूट का अमाउंट नहीं निकाल सकते, क्योंकि सोल्यूट बहुत स्मॉल अमाउंट में, बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में प्रेजेंट है। तो उस केस में अपन को क्या करना है, पार्ट्स पर मिलियन जो मेथड है इसी को ही लगा डालना है। ठीक है, तो ये अलग अलग मेथड है। तो ये इसको हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे एक करके। तो चलिए पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो मेथड है अपन का, सबसे पहला जो मेथड है वो है अपन का मास परसेंटेज। हम लोग जो पहला मेथड है वो क्या है, मास परसेंटेज, जिसको हम लोग क्या करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, W/W। W/W, देखिए बाय का मतलब क्या है, डिवाइड करना। बाय का मतलब होता है डिवाइड करना। तो देखिए W/W, देखिए यहाँ पे देखिए W/W। तो जो नीचे का W है ना, नीचे का जो W है वो क्या है, W/W मतलब क्या, वेट बाय वेट, इसको बोलते हैं वेट बाय वेट। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इस मेथड से क्या कर सकते हैं ना, इस मेथड का इतना खूबसूरती है कि इस मेथड से जो सोल्यूट और सॉल्वेंट प्रेजेंट्स है, सोल्यूट और सॉल्वेंट प्रेजेंट्स है, इसका डायरेक्ट हम लोग वेट निकाल सकते हैं। जैसे W/W मतलब क्या, वेट, सोल्यूट या सॉल्वेंट का वेट। हम लोग डायरेक्ट सोल्यूट और सॉल्वेंट का वेट निकाल सकते हैं, वो भी ग्राम में। चुटकी से हम लोग क्या कर सकते हैं, चुटकियों में हम लोग क्या सकते हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट का, जैसे मैं बोला ना कि सॉल्यूशन बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ये आवश्यक होता है कि कितना अमाउंट में सोल्यूट प्रेजेंट है और कितना अमाउंट में सॉल्वेंट प्रेजेंट है, ये फाइंड आउट करना। तो मास परसेंटेज मेथड में कितना ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है और कितना ग्राम सॉल्वेंट प्रेजेंट है, ये हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग निकाल सकते हैं मास परसेंटेज मेथड में। डायरेक्ट ग्राम में उसका वेट निकाल सकते हैं कि कितना वेट में वो प्रेजेंट है। तो इसको हम लोग मास परसेंटेज को W/W से हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जिसमें जो ऊपर का वेट W है, ऊपर का W है वो क्या करता है, वो डिनोट करता है कि सोल्यूट
ऊपर का जो वेट है वो डिनोट करता है सोल्यूट या सॉल्वेंट, दोनों को, दोनों में से किसी, मतलब डिपेंड करता है कि किसका हम लोग निकालना चाह रहे हैं। अगर सोल्यूट का निकालने चाह रहे हैं वेट, तो ऊपर में जो वेट रखेंगे वो सोल्यूट का रखेंगे। अगर सॉल्वेंट का हम लोग वेट निकालना चाह रहे हैं कि सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट का वेट कितना है, तो ऊपर में हम लोग को सॉल्वेंट का वेट रखना पड़ेगा। और नीचे का जो डब्लू है वो क्या क्या है, वो टोटल वेट है, वो टोटल वेट है, वो हम लोग का टोटल वेट है। टोटल वेट क्या है, टोटल क्या, टोटल क्या है, टोटल क्या है, सोल्यूट टोटल है, नहीं सर टोटल तो सोल्यूट नहीं है। क्या सॉल्वेंट टोटल है, नहीं सर सॉल्वेंट तो टोटल नहीं है। तो टोटल क्या है, बोलेंगे सर टोटल सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट टोटल है। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट मिला के क्या बनता है, सोल्यूशन बनता है। तो टोटल क्या है, सोल्यूशन। तो टोटल वेट ऑफ सोल्यूशन, नीचे जो है वो हम लोग का सोल्यूशन का वेट हम लोग को डालना पड़ेगा। सोल्यूशन का वेट बोले या फिर सोल्यूट और सॉल्वेंट का वेट दोनों को मिला के ऐड करके भी हम लोग इसको रख सकते हैं। जब इसका न्यूमेरिकल करेंगे और आसानी से आपको समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, द मास परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज, मास परसेंटेज को कैसे डिफाइन करते हैं, देखिए देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि मास ऑफ ए कंपोनेंट, मास ऑफ ए कंपोनेंट, कंपोनेंट मतलब क्या, कंपोनेंट में दोनों चीज आ जाता है, कंपोनेंट में सोल्यूट भी आ जाता है या सॉल्वेंट भी आ जाता है मेरे भाई। इसीलिए जनरल हम लोग कंपोनेंट यूज कर दिए हैं कि आपको बार बार दो दो फॉर्मूला नहीं लिखने की जरूरत है, एक फॉर्मूला में हम लोग इसको दोनों को डाल दें। तो मास ऑफ द कंपोनेंट इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे हम लोग इसका, अगर फॉर्मूला जनरेट करेंगे तो मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। देखिए इसमें कंपोनेंट में दोनों चीज आ जाता है, सोल्यूट या सॉल्वेंट। अगर मान लीजिए आपको सोल्यूट का मास निकालना है, सोल्यूट का मास निकालना है, तो आप कैसे लिखेंगे इसको, मास परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट की जगह लिखेंगे सोल्यूट, मास परसेंटेज ऑफ ए सोल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ द सोल्यूट इन द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, अब आशा करता हूं आपको समझ में आया। अगर बोलेंगे कि सर मेरे को सॉल्वेंट का मास निकालना है, तो सॉल्वेंट का मास निकालने के लिए क्या करेंगे, मास परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट की जगह लिखेंगे हम लोग सॉल्वेंट, मास परसेंटेज ऑफ ए सॉल्वेंट इज इक्वल टू मास ऑफ द सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। 100 हम लोग को लिखना है, क्यों, क्योंकि परसेंट, परसेंट का जो बेस है, परसेंट का जो बेस है वो क्या है 100। इसलिए जब भी परसेंटेज मेथड हम लोग अप्लाई करेंगे ना, तो उसमें 100 से हम लोग को मल्टीप्लाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया कि कैसे मास परसेंटेज हम लोग निकालते हैं, और इसका फॉर्मूला भी हम लोग देख लिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, कुछ कुछ आप देखेंगे, अभी हम लोग कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। यहाँ पे देखिए कभी कभी मतलब एग्जाम में ऐसे आ जाएगा कि डायरेक्ट आपको बोलेगा इसे, देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे बोला है कि 20% वेट बाय वेट ग्लूकोज सोल्यूशन, डायरेक्ट आपको बोलेगा 20% वेट बाय वेट ग्लूकोज सोल्यूशन। और अभी उसके बाद आपको बोलेगा कि आप बताइए इसमें जो सोल्यूट है, जो सोल्यूट है वो कितना ग्राम का है। अभी बोलेगा कि आपका जो सॉल्वेंट है अरे भाई, वो बोलेगा कितना ग्राम का है, और बोलेगा कि सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन जो है वो कितना ग्राम का है। अब समझ में आ रहा, ये वाला पार्ट आप छोड़ दीजिए, ये वाला पार्ट आप छोड़ दीजिए, ये वाला पार्ट छोड़ दीजिए, ये वाला पार्ट जो है छोड़ दीजिए। बाकी खाली इतना देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 20% वेट बाय वेट ग्लूकोज सोल्यूशन, इतना लिख दिया है, 20% वेट बाय वेट ग्लूकोज सोल्यूशन। और अभी आपको बोल रहा है कि सोल्यूट कितना ग्राम में, इस सोल्यूशन में सोल्यूट कितना ग्राम प्रेजेंट है, सॉल्वेंट कितना ग्राम प्रेजेंट है, और सोल्यूशन कितना ग्राम प्रेजेंट है, अब बताइए। अब खाली इतना दे दिया है 20% वेट बाय वेट ग्लूकोज सोल्यूशन। देखिए इसका ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ, हर जगह ट्रिक्स अप्लाई होगा। जब आपको W/W बोल देना, तो आपको तुरंत आपका दिमाग में क्लिक करना चाहिए, W/W मतलब क्या करना है, मेरे को वेट निकालना है। और वेट को हम लोग केजी या ग्राम से निकालते हैं, वेट को मापते हैं। तो जब W/W बोल देगा तो तुरंत परसेंटेज को हटा के आपको ग्राम लिख के बैठ जाना है। परसेंटेज को हटाना है, ग्राम लगाना है, परसेंटेज को हटाना है, ग्राम लगाना है। जब वेट बाय वेट बोलेगा, परसेंटेज को हटाना है और ग्राम आपको लगाना है। और अभी देखिए परसेंटेज जो है ना, देखिए परसेंटेज, देखिए यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो परसेंटेज मेथड है, परसेंटेज यहाँ पे आप देख रहे हैं, परसेंटेज 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 जब हम लोग मेथड अप्लाई करेंगे, तो परसेंटेज में हमेशा हम लोग को क्या करना है, जो टोटल है, टोटल को 100% बेस मान के हम लोग को कैलकुलेशन करना है। देखिए परसेंट, सेंट मतलब क्या, सेंट देखिए यहाँ पे दो चीज से मिलकर बना है परसेंटेज, पर और सेंट। तो सेंट मतलब हम लोग जानते हैं, सेंट से क्या होता है, सेंचुरी, जैसे बोलते हैं ना विराट कोहली सेंचुरी लगा दिया, सेंचुरी मतलब क्या 100। तो पर सेंट मतलब पर 100 में कितना, पर 100 में कितना प्रेजेंट है। तो टोटल जो है, टोटल को हमेशा हम लोग को
100 बनाना है परसेंटेज मेथड में। तो हम आप बोलेंगे सर टोटल क्या है, सोल्यूट टोटल है क्या, बोलेंगे नहीं सर सोल्यूट टोटल नहीं है। बोलेंगे सोल्वेंट टोटल है क्या, तो सोल्वेंट भी टोटल नहीं है। तो टोटल क्या है, सोल्यूट प्लस सोल्वेंट टोटल है, और सोल्यूट प्लस सोल्वेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सोल्यूशन बोलते हैं। तो टोटल हम लोग का क्या हो गया, सोल्यूशन, और टोटल को हम लोग को क्या करना है, परसेंटेज मेथड में हमेशा 100 बनाना है। तो जो सोल्यूशन है, जो टोटल है, उसको हमेशा हम लोग को 100 ग्राम बनाना है। परसेंटेज मेथड में हम लोग को हमेशा जो सोल्यूशन है उसको हम लोग को 100 ग्राम बनाना है। तो देखिए सोल्यूशन 100 ग्राम है, तो हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन को 100 ग्राम लिख के बैठ जाएंगे। ठीक है, अभी हम लोग को क्या करना है कि 100 ग्राम हम लोग को सोल्यूशन बनाना है। अभी क्या बोला गया, 20% W/W ग्लूकोज सोल्यूशन। तो 20% क्या बोला है, ग्लूकोज दे दिया है। तो 100 हम लोग को बनाना है और 20% ग्लूकोज दे दिया, तो वाटर कितना मिलाना पड़ेगा, टोटल 100 बनाना है, तो टोटल हम लोग को क्या वाटर कितना मिलाना पड़ेगा, 180 ग्राम, 80 ग्राम। और परसेंटेज को हटा के हम लोग को क्या लगाना है, ग्राम लगाना है। ठीक है, तो अभी सोल्यूट किसको लेंगे, सोल्वेंट किसको लेंगे, आप बोलेंगे सर सियाना मत करिए, आप बोले हैं कि जो कम अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे सोल्यूट। तो कम अमाउंट में कौन सा प्रेजेंट है, 20 ग्राम, तो 20 ग्राम हम लोग का क्या हो जाएगा, सोल्यूट हो जाएगा। और वाटर जो है सोल्वेंट वो क्या होता है, ज्यादा रहता है, तो 80 ग्राम ज्यादा है, तो 80 ग्राम हम लोग का सोल्वेंट हो जाएगा। तो जब भी, आशा करता हूं आपको समझ में आया, जब भी आपको ऐसा बोले कि 20% वेट बाय वेट ग्लूकोज सोल्यूशन, तो तुरंत आपको क्या करना है, परसेंटेज को हटाना है, ग्राम लगाना है। और 20 को जो कम बोला है वो सोल्यूट होगा, ठीक है, और ज्यादा बोला है जो उसको हम लोग सोल्वेंट लेंगे। और परसेंटेज मेथड में टोटल जो सोल्यूशन है उसको हमेशा 100 ग्राम लेंगे, हमेशा 100 ग्राम लेंगे। तो ऐसा अगर बोले 20% वेट बाय वेट ग्लूकोज सोल्यूशन, तो तुरंत हम लोग के दिमाग में क्लिक करना है कि वेट बाय वेट बोला है, तो परसेंटेज को हटाना है, ग्राम लगाना है। तो सोल्यूशन कितना होगा, परसेंटेज मेथड है तो सोल्यूशन टोटल है, मतलब 100 ग्राम सोल्यूशन, 100 ग्राम सोल्यूशन, और 20 बोल दिया है, तो 20 + 80 होगा। तो 20 और 80 में कम कौन सा है, 20 कम है, तो 20 ग्राम मेरा क्या हो जाएगा, सोल्यूट हो जाएगा। और ज्यादा क्या है, 80 ग्राम है, तो 80 ग्राम मेरा क्या हो जाएगा, सोल्वेंट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये बहुत अच्छा से समझ में आया। नहीं समझ में आया तो दोबारा आप वीडियो को थोड़ा पार करके थोड़ा बैक करके आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं क्या किया कि एनसीईआरटी का कोई भी लाइन में आप लोग का छोड़ा नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी का लाइन से क्या करता है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। तो जैसे एनसीईआरटी का जो पेज नंबर 36 है, आप लोग के पास एनसीईआरटी का बुक होना चाहिए। एनसीईआरटी का पेज नंबर 36 में क्या बोला है, इस मास परसेंटेज का टॉपिक में क्या बोला है कि कॉमर्शियल जो ब्लीचिंग सोल्यूशन है हम लोग का, कॉमर्शियल ब्लीचिंग सोल्यूशन कंटेन 3.62 मास परसेंटेज ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड इन वाटर। जो कॉमर्शियल ब्लीचिंग सोल्यूशन है ना, ब्लीचिंग सोल्यूशन का हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारा यूज करते हैं पानी को क्या करना, प्यूरिफाई, पानी में जो बैक्टीरिया रहता है उसको मारने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, ब्लीचिंग सोल्यूशन बनाते हैं, उसका हम लोग यूज करते हैं। तो कॉमर्शियल जो ब्लीचिंग सोल्यूशन है, आपका क्वेश्चन आ सकता है कि उसमें कौन सा केमिकल प्रेजेंट रहता है, और वो केमिकल में कितना अमाउंट उसका सोल्यूट प्रेजेंट रहता है और कितना अमाउंट वाटर प्रेजेंट रहता है। तो देखिए आपको याद रखना है कि जो कॉमर्शियल ब्लीचिंग सोल्यूशन है उसमें क्या कौन सा केमिकल प्रेजेंट रहता है, सोडियम हाइपोक्लोराइड। सोडियम हाइपोक्लोराइड केमिकल क्या प्रेजेंट रहता है, और सोल्यूट कितना अमाउंट में प्रेजेंट रहता है इस सोल्यूशन में, 3.62 मास परसेंटेज। तो मतलब क्या है यहाँ पे, 3.62 ग्राम। मास परसेंटेज में क्या है, परसेंटेज को हटाना है, ग्राम लगाना है। मास परसेंटेज मतलब क्या, W/W, परसेंटेज को हटाना है, ग्राम लगाना है। तो 3.62 ग्राम क्या हम लोग का प्रेजेंट है, सोडियम हाइपोक्लोराइड प्रेजेंट है 3.62 ग्राम। बोलेंगे 3.62 ग्राम अगर सोडियम हाइपोक्लोराइड प्रेजेंट है तो वाटर कितना प्रेजेंट रहेगा। आप बोलेंगे सर जो परसेंटेज मेथड है उसमें सोल्यूशन हम लोग को 100 ग्राम बनाना है, 100 ग्राम बनाना है, और उसमें से सोल्यूट जो है 3.62 ग्राम है, तो हम लोग को वाटर कितना ग्राम प्रेजेंट होगा, 96.38 ग्राम हम लोग का क्या प्रेजेंट रहेगा, वाटर प्रेजेंट रहेगा। आशा करता हूँ ये आपको बहुत अच्छा से समझ में आया। तो अभी क्या करेंगे, अभी हम लोग जो हम लोग ये फॉर्मूला देखें मास परसेंटेज का, इसका हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जिससे आप लोग को और ज्यादा क्या होगा, ये क्लियर होगा। तो देखिए यहाँ पे जो मास परसेंटेज हम लोग देखें तो उसका हम लोग कुछ अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जिससे हम लोग का जो मास परसेंटेज मेथड है और ज्यादा हम लोग का क्लियर होगा, और हम लोग को पता चलेगा कि मास परसेंटेज से बेस करके एग्जाम में कैसे कैसे हम लोग का क्वेश्चन आता है। तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लोग लिए हैं, यहाँ पे क्या बोला है कि ए सोल्यूशन कंटेन 20 ग्राम ग्लूकोज इन 180 ग्राम वाटर, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज। आपको क्या निकालना है, मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज निकालना है। देखिए यहाँ पे देखिए आपको निकालना क्या है, निकालना क्या है, सबसे पहले आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे, निकालना क्या है, आपको निकालना है कि मास परसेंटेज ऑफ क्या निकालना है, मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज निकालना है। देखिए आप लिख के बढ़ जाइए कि क्या निकालना है मेरे को, मास परसेंटेज ऑफ क्या निकालना है आपको, ग्लूकोज निकालना है,
मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज आपको निकालना है। तो देखिए मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज आपको निकालना है तो क्या करना है, फॉर्मूला को जाना है। फॉर्मूला में हम लोग क्या देखे थे कि क्या फॉर्मूला था, देखिए मास परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट, जैसे मैं बोला था कंपोनेंट की जगह जो बोलेगा निकालने के लिए उसको डालना है। तो हम लोग को ग्लूकोज को बोला है तो हम लोग क्या लिखेंगे, मास परसेंटेज ऑफ ए ग्लूकोज इक्वल टू मास ऑफ द ग्लूकोज इन द सॉल्यूशन। कंपोनेंट की जगह जो बोला है उसको लिखना है, तो ग्लूकोज बोला है तो मास ऑफ द ग्लूकोज इन द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। देखिए मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज हम लोग को निकालना है, यहाँ पे क्या बोला है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज। तो मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज हम लोग को निकालना है, तो हम लोग को क्या निकालना है कि मास ऑफ द ग्लूकोज इन द सॉल्यूशन। तो मास ऑफ द ग्लूकोज हम लोग को निकालना है, पहले क्या करना है कि मास ऑफ द ग्लूकोज हम लोग को ये करना है, फाइंड आउट करना है। मास ऑफ द ग्लूकोज क्या है, मास ऑफ द ग्लूकोज, मास ऑफ द ग्लूकोज हम लोग को निकालना है। तो मास ऑफ द ग्लूकोज कितना बोला है, कितना दिया है मास ऑफ द ग्लूकोज, देखिए दिया हुआ है मास ऑफ द ग्लूकोज कितना दिया है, 20 ग्राम। 20 ग्राम हम लोग का दिया है मास ऑफ द ग्लूकोज। मास ग्लूकोज का मास दिया है क्या, इतना 20 ग्राम। और हम लोग को क्या करना पड़ेगा, निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मास ऑफ द ग्लूकोज हम लोग को चाहिए, मतलब परसेंटेज निकालने के लिए, और टोटल मास चाहिए, टोटल मास चाहिए हम लोग को, टोटल मास, टोटल मास हम लोग को चाहिए। तो टोटल मास कितना है, देखिए यहाँ पे टोटल मास कितना हो गया, 20 ग्राम ग्लूकोज है और 180 ग्राम वाटर है, तो टोटल मास कितना हो गया 20 प्लस 180, तो 200 ग्राम हम लोग का क्या हो जाएगा, हो गया टोटल मास हो गया। तो मास परसेंटेज हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे, मास परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, जिसका निकालना है, जैसे ग्लूकोज का निकालना है मास परसेंटेज, तो ग्लूकोज का मास को ऊपर लिखेंगे और नीचे क्या करेंगे, टोटल मास निकालेंगे। तो ग्लूकोज का मास हम लोग देखेंगे 20 ग्राम है और नीचे किसका मास हम लोग लिखेंगे, टोटल का मास। तो टोटल का मास हम लोग का 200 ग्राम निकल के आ गया, तो 200 ग्राम और उसको क्या करेंगे 100 से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे फॉर्मूला आप देख लीजिए, फॉर्मूला में देखिए ना, फॉर्मूला में 100 से हम लोग को मल्टीप्लाई करना है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को निकल के आ जाएगा। जैसे देखिए मैं इसको खोल के दिखाता हूँ, जैसे 20 ग्राम डिवाइडेड बाई 200 इंटू 100, तो क्या करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 से 2 कट गया, तो हम लोग का निकल के आ गया क्या, 10%, 10% हम लोग का निकल के आ गया। तो 10% हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग परसेंट निकाल रहे हैं तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, W/W हम लोग को डिनोट करना पड़ेगा। जैसे मास परसेंटेज में जब हम लोग आंसर निकालेंगे तो 10% W/W हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे करके डिनोट करना पड़ेगा। अगर W/W नहीं लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका ये जो आंसर है ये रॉन्ग हो जाएगा। जब परसेंट में आप कन्वर्ट करेंगे तो W/W आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया। तो देखिए अभी नेक्स्ट हम लोग न्यूमेरिकल्स में जाते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या बोला कि what mass of NaOH is required to prepare 500 ग्राम of 20% W/W सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पे क्या बोला है आपको, यहाँ पे आप देखिए क्या क्या गिवन है। सबसे पहले आपको लिखना है कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने का मैं एक रामबाण तरीका बता रहा हूँ कि सबसे पहले जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि क्या क्या गिवन है, क्या क्या मेरे को दिया हुआ है, मेरे को क्या क्या दिया हुआ है। देखिए आपको क्या क्या दिया हुआ है, देखिए आपको क्या क्या है, टोटल मास दिया हुआ है, टोटल मास आपको दिया हुआ है, टोटल मास जो है वो आपको दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या बोलेंगे कैसे पता चला सर टोटल मास, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, व्हाट मास ऑफ NaOH रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 500 ग्राम। 500 ग्राम मेरे को प्रिपेयर करना है, तो प्रिपेयर मतलब क्या, टोटल मास को दे दिया, तो टोटल मास आपको क्या दे दिया, 500 ग्राम दे दिया, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है आपको, मास परसेंटेज दे दिया है, मास परसेंटेज जो है, मास परसेंटेज जो है वो दे दिया, और कितना दिया है 20% दिया है। और आपको फाइंड करने क्या है, फाइंड क्या करना है, निकालना क्या है, ऐसे ऐसे करके करेंगे ना तो आपका न्यूमेरिकल बहुत आसानी से सॉल्व होगा। तो आपको निकालना क्या है, मास ऑफ NaOH, मास ऑफ NaOH आपको निकालना है, मास ऑफ NaOH, NaOH का मास आपको क्या करना है, ये आपको निकालना है। तो वही फॉर्मूला से हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। जैसे मास परसेंटेज इक्वल टू हम लोग देखें कि मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100, मास ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन मतलब क्या, टोटल मास, मास ऑफ द सॉल्यूशन मतलब टोटल मास इनटू 100। तो अभी देखिए मास परसेंटेज हम लोग को दिया हुआ है, मास परसेंटेज कितना दिया हुआ है 20%, तो 20 हम लोग मास परसेंटेज में लिखेंगे। तो मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट मतलब यहाँ पे सोल्यूट क्या है, सोल्यूट हम लोग का NaOH है, NaOH हम लोग का सोल्यूट है। तो सोल्यूट क्या है, व्हाट मास मतलब क्या, हम लोग का सोल्यूट का मास निकालना है। तो सोल्यूट का मास हम लोग को पता नहीं, तो सोल्यूट का मास पता नहीं तो हम लोग क्या कर देंगे, उसके जगह x डाल देंगे। उसके बाद मास ऑफ सोल्यूशन डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन हम लोग को दिया है, कितना दिया है, देखिए यहाँ पे 500 ग्राम दिया है, तो ऐसे करके हम लोग निकाल लेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे, इसको खोल के दिखाता हूँ। जैसे 20 ग्राम हम लोग को दिया है मास परसेंटेज, उसके बाद क्या है x ग्राम क्या है, मास ऑफ सोल्यूट, हम लोग को निकालना है मास ऑफ सोल्यूट। और उसके बाद नीचे क्या करना है, हम लोग को टोटल मास से डिवाइड करना है। तो टोटल मास कितना है, हम लोग को 500 ग्राम दिया है।
और इंटू 100, इस फॉर्मूला से हम लोग क्या करेंगे, इसको फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो अभी क्या करेंगे, देखिए x को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 520 से हम लोग का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 इंटू 5, तो 20 इंटू 5 हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का निकल के आ जाएगा 100 ग्राम। तो 100 ग्राम हम लोग को क्या चाहिए, NaOH चाहिए। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया। तो चलिए एक एग्जाम्पल हम लोग और देखते हैं। देखिए ये NCERT से मैं डायरेक्ट उठाया हूँ, NCERT का एक भी हम लोग को मतलब एग्जाम्पल जो है उसको छोड़ना नहीं है। इसमें क्या बोला है कि कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन C6H6 एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 if 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिसॉल्व इन 122 ग्राम ऑफ CCl4। बेंजीन कितना ग्राम बोला है, 22 ग्राम, 22 ग्राम बोला है, और CCl4 क्या बोला है, CCl4 क्या बोला है, जो कार्बन टेट्राक्लोराइड वो कितना दिया है हम लोग का, 122 ग्राम बोला है। तो अभी हम लोग को क्या निकालना है, मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन का निकालना है बारी बारी से, और मास परसेंटेज ऑफ क्या निकालना है, कार्बन टेट्राक्लोराइड मतलब CCl4 का हम लोग को क्या करना है, निकालना है मास परसेंटेज। तो क्या करेंगे, जैसे मास परसेंटेज हम लोग निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था कि मास ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो पहला कंपोनेंट किसका मास परसेंटेज निकालने बोला, तो पहला कंपोनेंट हम लोग का बेंजीन है। तो बेंजीन के लिए क्या निकालेंगे हम लोग, मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन के लिए क्या निकालेंगे, तो मास ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो टोटल मास हम लोग का क्या हो गया, देखिए 22 ग्राम बेंजीन है और 22 ग्राम बेंजीन को मिला रहे हैं 122 ग्राम CCl4 में, तो 22 प्लस 122 तो 144 ग्राम हम लोग का निकल के आ गया टोटल मास। तो देखिए मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन हम लोग कैसे निकालेंगे, तो आप बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कि क्या करेंगे, जिसका निकालना है उसका क्या लिखेंगे, ऊपर में लिखेंगे, और टोटल से उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन निकाल रहे हैं तो बेंजीन का मास ऊपर लिखेंगे, तो बेंजीन का मास कितना दिया है 22 ग्राम, तो ऊपर बेंजीन का मास 22 ग्राम लिखेंगे, और नीचे किसका मास लिखेंगे, टोटल का मास। तो टोटल क्या है 22 प्लस 122 144 इंटू 100, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 15.28% हम लोग का मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन का निकल के आ जाएगा। उसी प्रकार अगर मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड का निकालेंगे तो इसका कैसे निकालेंगे, तो मास जो कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास निकालना है तो इसका मास हम लोग ऊपर लिखेंगे, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास कितना बोला है 122 ग्राम, और नीचे किसका मास लिखेंगे, टोटल का मास, तो टोटल 144 ग्राम हम लोग बोला है, तो 122 ग्राम डिवाइडेड बाय 144 ग्राम इंटू 100, इसको सॉल्व करेंगे तो 84.72% हम लोग का निकल के आ जाएगा। आशा करता हूँ ये निकल आपको समझ में आया। देखिए नेक्स्ट मेथड जो है हम लोग का वो क्या है, वॉल्यूम परसेंटेज मेथड। तो वॉल्यूम परसेंटेज मेथड जो है हम लोग का नेक्स्ट मेथड है, इसको हम लोग क्या करते हैं, V/V से डिनोट करते हैं, V/V से डिनोट करते हैं, V/V, बाय मतलब क्या, डिवाइड। तो ऊपर का जो V है, जो न्यूमरेटर का V है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, कंपोनेंट का वॉल्यूम, कंपोनेंट का वॉल्यूम, और जो डिनोमिनेटर का V है वो किसका वॉल्यूम डिनोट करता है, वो टोटल वॉल्यूम। टोटल क्या है, हम लोग बोलेंगे टोटल जो है वो सॉल्यूशन को हम लोग टोटल बोलते हैं, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम, कंपोनेंट का वॉल्यूम, कंपोनेंट का वॉल्यूम मतलब सॉल्यूट का भी वॉल्यूम हो सकता है या फिर सॉल्वेंट का भी वॉल्यूम हो सकता है, डिवाइडेड बाय टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम परसेंटेज मेथड जो है उसको V/V में रिप्रेजेंट करते हैं, और इस मेथड का हम लोग जनरली यूज तभी करते हैं जब हम लोग का सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट रहता है, तब हम लोग का ज़्यादातर यूजफुल होता है ये वाला मेथड, मतलब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज मेथड। तो यहाँ पे देखिए इसको कैसे हम लोग एक्सप्रेस करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज, वॉल्यूम परसेंटेज को कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट, कंपोनेंट मतलब वही मैं आपको बोला कि कंपोनेंट में दो चीज़ आ जाएगा, सॉल्यूट या सॉल्वेंट। तो उसके बाद वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। जैसे अगर आपको मान लीजिए सॉल्यूट का वॉल्यूम निकालना है तो कैसे निकालेंगे, वैसे ही वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूट इज इक्वल टू वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द कंपोनेंट की जगह सॉल्यूट लिखेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन इनटू 100। अगर सॉल्वेंट का वॉल्यूम निकालना है तो कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए सॉल्वेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। ऐसे करके आप निकालेंगे। कंपोनेंट की जगह डिपेंड करता है कि किसका वॉल्यूम आप निकाल रहे हैं, सॉल्यूट का वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो कंपोनेंट वर्ड हटा के सॉल्यूट डाल दीजिएगा, अगर सॉल्वेंट आप का वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो कंपोनेंट वर्ड आप हटा के उसमें क्या डाल दीजिएगा, सॉल्वेंट डाल दीजिएगा। तो ये हम लोग का फॉर्मूला है। देखिए क्या होता है कि इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो एग्जाम में हम लोग क्या दे देगा, सिंपल इतना दे देगा, सिंपली इतना लिख के दे देगा, इतना हम लोग को सिंपली इतना लिख के दे देगा कि 15% V/V ऑफ C2H5OH। तो आप इसका बताइए कि इसमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना होगा, सॉल्यूट का वॉल्यूम कितना होगा, आपको इतना लिख के दे देगा। तो आप क्या करेंगे, जैसे हम लोग का वेट बाय वेट था ना, जैसे वेट बाय वेट था, से हम लोग इससे पहले देखें मास परसेंटेज में कि जिसमें उसमें लिखा होता है 10% वेट बाय वेट,
जब वेट बाय वेट था तो मैं क्या बोला था कि जब वेट बाय वेट देगा तो क्या करना है आपको, परसेंटेज को हटाना है, ग्राम लगाना है, परसेंटेज को हटाना है, ग्राम लगाना है। जब v बाय v बोलेगा तो आपको क्या करना है, परसेंटेज को हटाना है और ml लगाना है, क्योंकि वॉल्यूम को हम लोग किससे मेजर करते हैं, लीटर या ml से मेजर करते हैं। तो v बाय v जब बोलेगा तब आपको ट्रिक्स याद रखना है कि परसेंटेज को हटाना है और ml लगाना है। तो और मैं आपको बोला हूँ कि परसेंटेज मेथड में हमेशा जो टोटल है उसको हम लोग क्या करेंगे, 100% लेंगे। तो टोटल क्या है, टोटल सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन हमको लोग का क्या है, 100% है। और परसेंटेज को हटाकर हम लोग क्या लगाना है, ml लगाना है। तो वॉल्यूम सोल्यूशन हम लोग का क्या हो गया, 100 ml हम लोग का सोल्यूशन हो गया। 100 ml हम लोग का सोल्यूशन हो गया। तो 15% क्या है, कम अमाउंट है। हम लोगों ने कम को हम लोग क्या बोलेंगे, कम अमाउंट को हम लोग क्या बोलेंगे, सोल्यूट बोलेंगे। तो 15% हम लोग का क्या हो गया, सोल्यूट हो गया। और v बाई भी बोला है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज को हटाएंगे, ml लगाएंगे। तो 15% हम लोग का क्या हो जाएगा, सोल्यूट हो जाएगा। तो 15% v बाई v ऑफ C2H5OH को कैसे हम लोग एक्सप्रेस करेंगे, 15 ml ऑफ C2H5OH इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। मतलब परसेंटेज मतलब क्या, पर 100 में कितना, तो पर 100 ml में 15 ml, पर 100 ml में 15 ml। आशा करता हूँ बहुत आसानी से आपको ये समझ में आया। तो देखिए एनसीईआरटी का, जैसे मैं बोला कि एनसीईआरटी का हाईलाइट जो पॉइंट रहता है वो उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो एनसीईआरटी में देखिए इसी सेक्शन में वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज में एक सेक्शन दिया हुआ है, आप इसको रीड करिएगा पेज नंबर 37 में। इसमें क्या बोला है कि 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम solution of ethylene glycol and antifreeze is used in car for cooling the engine। जो 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथिलीन ग्लाइकोल है ना, आपको बोलेंगे कि एग्जाम में ऐसा आ सकता है कि एंटी फ्रीज के तरह कौन सा केमिकल को हम लोग यूज करते हैं। तो इथिलीन ग्लाइकोल जो है उसको हम लोग क्या करते हैं, एंटी फ्रीज यूज करते हैं। और उसका भी मतलब सोल्यूशन का रेशियो क्या होना चाहिए, 35%। मतलब 35% हम लोग का इथिलीन ग्लाइकोल होना चाहिए और 100% हम लोग का क्या होना चाहिए, सोल्यूशन होना चाहिए। 100 ml हम लोग का क्या होना चाहिए, सोल्यूशन होना चाहिए। तो हम लोग जो 35% इथिलीन ग्लाइकोल का ये है ना, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सोल्यूशन है, उसको जो एंटी फ्रीज यूज करते हैं। एंटी फ्रीज मतलब क्या, एंटी फ्रीज मतलब क्या कि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि जो कार का हम लोग का इंजन रहता है उसमें हम लोग पानी डालते हैं ताकि कार का इंजन ज़्यादा गर्म ना हो जाए। लेकिन क्या होता है कि कोल्ड एरिया में, मान लीजिए लद्दाख वगैरह में क्या होता है कि अगर हम लोग सिंपल वाटर डालते हैं ना, सिंपली वाटर डालते हैं तो क्या होता है, हम लोग जानते हैं जो सिंपल जो वाटर है वो हम लोग का क्या होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या हो जाता है, बर्फ जम जाता है। तो अगर हम लोग सिंपल वाटर डालते हैं इंजन में तो कोल्ड एरिया में, लद्दाख वगैरह एरिया में क्या होता है कि उसमें पानी जमने का बहुत ज़्यादा मतलब चांस रहता है। तो पानी क्या हो जाता है, उस वहाँ पे तुरंत जम जाता है। तो इंजन में अगर खाली पानी डालेंगे उसको ठंडा करने के लिए तो तुरंत जम जाएगा, तुरंत जम जाएगा तो इंजन का पाइप वगैरह, रेडिएटर वगैरह क्या हो सकता है, फट सकता है। तो इसीलिए क्या कर सकते हैं, खाली वाटर नहीं मिलाते हैं, वाटर के साथ हम लोग क्या करते हैं, इथिलीन ग्लाइकोल जो है वो मिलाते हैं। और वो कौन सा रेशियो में मिलाते हैं, 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। मतलब 35% जो हम लोग का 35 ml क्या करते हैं, 35 ml इथिलीन ग्लाइकोल, मतलब वाटर के साथ 35 ml इथिलीन ग्लाइकोल मिला के हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं और उसको हम लोग कार का इंजन में डालते हैं। अगर इथिलीन ग्लाइकोल डाल देते हैं ना तो क्या होता है, वो एंटी फ्रीज जैसा काम करता है। जो वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड में बर्फ जमने वाला होता है वो क्या करता है, वो जाके -17.6 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या होता है, वो बर्फ जमता है। मतलब आप समझ रहे हैं कि इसका फ्रीजिंग पॉइंट को वो क्या कर देता है, और कम कर देता है। जिससे क्या होता है कि जो रेडिएटर का पाइप वगैरह वो जम के जो फटने का जो खतरा रहता है उससे क्या हो जाता है, वो बच जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल को हम लोग क्या करते हैं, एज ए एंटी फ्रीज हम लोग यूज करते हैं। इसको आप नोट करके रखेंगे। उसके बाद देखिए आगे चलते हैं, हम लोग का नेक्स्ट मेथड क्या है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इसमें क्या करेंगे, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं W बाई V से हम लोग क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस मेथड को ज्यादातर हम लोग तभी यूज करते हैं जब हम लोग का सोल्यूट क्या रहता है, सॉलिड स्टेट में रहता है। ज्यादातर मतलब जनरली यूज करते हैं, एक ऐसे कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है। इस मेथड को तब यूज करते हैं जब हम लोग का सोल्यूट क्या रहता है, मतलब सॉलिड स्टेट में रहता है और जो सॉल्वेंट रहता है वो हम लोग का लिक्विड स्टेट में रहता है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, W बाई V से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। W क्या है, ऊपर में कॉम्पोनेंट का वेट, उसको ग्राम से हम लोग रिप्रेजेंट करें। W मतलब ग्राम और वॉल्यूम मतलब ml। तो W जो है वो कंपोनेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे और V जो है वॉल्यूम जो है वो क्या है, वो आपका टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम।
टोटल सॉल्यूशन का हम लोग का वॉल्यूम निकालना है। तो इसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए द मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करेंगे, मास बाय वॉल्यूम ऑफ ए कंपोनेंट, मास बाय वॉल्यूम ऑफ ए कंपोनेंट इज इक्वल टू मास ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। वही कंपोनेंट में दो आ जाता है, सोल्यूट भी आ सकता है या आपका सॉल्वेंट भी आ सकता है। तो अगर आपको सोल्यूट का निकालना है तो आप लिखेंगे मास बाय वॉल्यूम ऑफ ए सोल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ द कंपोनेंट जगह सोल्यूट लिखेंगे, उसके बाद डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। और अगर सॉल्वेंट निकालना है तो कंपोनेंट की जगह आप क्या कर देंगे, सॉल्वेंट लिख देंगे। तो ऐसे करके आप फॉर्मूला बना के अपना कॉपी में रेडी रखेंगे। तो देखिए इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, कैसे करेंगे हम लोग, देखिए 10% W बाई V सोल्यूशन, इसको कैसे हम लोग, अगर इतना आप लोग को बोल के रख दे कि 10% W बाई V सोल्यूशन, तो इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो देखिए अभी क्या करना है आपको, मैं क्या बोला हूँ कि ऊपर जो है W वो क्या है, कंपोनेंट का वेट है, और नीचे जो है V वो क्या है, वो सोल्यूशन का है। वॉल्यूम जो है वो सोल्यूशन, नीचे जो है वो सोल्यूशन के रिप्रेजेंट करता है। तो सोल्यूशन हम लोग का क्या होना चाहिए, वॉल्यूम में होना चाहिए, और ऊपर का जो कंपोनेंट है, जो सोल्यूट है, वो हम लोग का वेट में होना चाहिए। तो हम लोग का जो सोल्यूशन है उसको हम लोग को ml में मेजर करना है, और वेट जो है ऊपर का W उसको हम लोग को ग्राम में मेजर करना है। इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, देखिए तो आप बोले हैं कि जब परसेंटेज मेथड है तो टोटल को हम लोग को क्या करना है, टोटल को हम लोग को 100% लेना है। तो टोटल क्या है सर, टोटल हम लोग को क्या है, टोटल हम लोग का सोल्यूशन है, तो 100% हम लोग को क्या करना है, सोल्यूशन लेना है। 100% हम लोग को सोल्यूशन लेना है, और परसेंट को हटा के हम लोग क्या डालेंगे, यहाँ पे ग्राम डालेंगे या ml डालेंगे। यहाँ पे हम लोग ml डालेंगे, क्यों, क्योंकि नीचे हम लोग का जो है टोटल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉल्यूम रिप्रेजेंट कर रहा है। वॉल्यूम को हम लोग ml से डिनोट करते हैं। तो हम लोग का जो सोल्यूशन है उसको हम लोग ml से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे टोटल को। तो टोटल हम लोग का सोल्यूशन कितना हो जाएगा, 100 ml हम लोग का सोल्यूशन हो जाएगा। और जो ये कम अमाउंट बोला है उसको हम लोग क्या किए हैं, हम लोग बोलेंगे जो कम अमाउंट में है उसको हम लोग को क्या लेना है, हम लोग को सोल्यूट लेना है। तो सोल्यूट हम लोग को कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा, और परसेंट को हटाना है, और हम लोग को क्या डालना है, यहाँ पे ग्राम डालना है या ml डालना है। अब बोलेंगे सर ऊपर का जो पार्ट है वो हम लोग का सोल्यूट को रिप्रेजेंट करता है, और सोल्यूट को हम लोग W ऊपर में है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, परसेंट को हटाएंगे और ग्राम लगाएंगे। तो अभी आपको आशा करता हूँ ये समझ में आया। तो अगर ऐसा बोले कि 10% W बाई V सोल्यूशन, तो उस समय आपको क्या करना है, सोल्यूशन को 100 ml बनाना है और सोल्यूट को ग्राम में बनाना है, क्योंकि W बाई V रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, W बाई V। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 10 ग्राम KMnO4 इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। आपको आशा करता हूँ ये समझ में आया। देखिए यहाँ पे एक तो क्या दिया है, एक तो न्यूमेरिकल्स दिया है, ये न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि हाउ मच NaOH इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ml 10% W बाई V सोल्यूशन। तो क्या बोला कि हम लोग 10% W बाई V सोल्यूशन में हम लोग को दिया हुआ है, और हम लोग को बोला है कि 250 ml अगर हम लोग को सोल्यूशन बनाना है तो उसमें कितना ग्राम NaOH प्रेजेंट रहेगा। देखिए इसको बनाने का शॉर्टकट ट्रिक्स आप देखिए, आप ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट को आप भूल जाइए। ये वाला पार्ट देखिए 10% W बाई V सोल्यूशन, 10% W बाई V सोल्यूशन का मतलब क्या है। अब देखिए यहाँ पे देखिए 10% W बाई V सोल्यूशन का मतलब क्या है कि 10 ग्राम इन 100 ml सोल्यूशन, 10 ग्राम इन 100 ml सोल्यूशन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि 10 ग्राम इन 100 ml सोल्यूशन, 10 ग्राम इन 100 ml सोल्यूशन, इसका मतलब यही है। तो अभी देखिए हम लोग को ये पता चल गया 10% W बाई V सोल्यूशन, इसका मतलब मैं तुरंत कर लिया, इसका मतलब होता है कि 10 ग्राम इन 100 ml सोल्यूशन। इसका मतलब देखिए कि 100 ml सोल्यूशन में हम लोग का 10 ग्राम NaOH प्रेजेंट है। 10% W बाई V का मतलब यही होता है कि 100 ml में 10 ग्राम NaOH प्रेजेंट है। लेकिन हम लोग को बोला है कि सोल्यूशन मेरे को 100 ml नहीं चाहिए, मेरे को 250 ml मेरे को सोल्यूशन चाहिए। तो 100 ml में आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए कि 100 ml में अगर 10 ग्राम प्रेजेंट है तो 250 ml में थोड़ा ज़्यादा प्रेजेंट रहेगा। 250 ml में कितना ग्राम NaOH हम लोग निकालेंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वही यूनिटरी मेथड हम लोग लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि 100 ml में, ये न्यूमेरिकल को देखिए कि 100 ml में कितना प्रेजेंट है हम लोग का, 100 ml में कितना प्रेजेंट है, 10 ग्राम। यूनिटरी मेथड जो बचपन से लगाते आ रहे हैं, 10 ग्राम हम लोग का प्रेजेंट है NaOH प्रेजेंट है 100 ग्राम में, 100 ml में। तो 1 ml में कितना प्रेजेंट रहेगा, 1 ml में कितना प्रेजेंट रहेगा, यूनिटरी मेथड जो बचपन से करते आ रहे हैं, 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1, ये हम लोग जानते हैं। लेकिन 250 ml में हम लोग बोला है, तो 250 ml में कितना प्रेजेंट रहेगा, 250 में किससे प्रेजेंट रहेगा, 10 डिवाइडेड बाय 100
इंटू 250, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, एक जीरो से एक जीरो काटेंगे तो निकल के हम लोग का क्या आ जाएगा, 25 ग्राम, 25 ग्राम प्रेजेंट आएगा। तो ऐसे हम लोग अगर इसको निकालेंगे, अगर ऐसा बोलेगा तो आपको ऐसे मेथड से हम लोग को क्या करना है, निकालना है। देखिए नेक्स्ट मेथड जो है हम लोग का वो क्या है, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, जिसको हम लोग पीपीएम से मेजर करते हैं। तो पार्ट्स पर मिलियन जो मेथड्स है, इसको हम लोग कब यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, देखिए देखिए यहाँ पे क्या बताया, दिस टर्म इज यूज व्हेन सोल्यूट इज प्रेजेंट इन ट्रेसेस क्वांटिटी। जब हम लोग का सोल्यूट जो है वो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट रहता है, तब क्या होता है, मान लीजिए मिलीग्राम या माइक्रोग्राम में जब हम लोग का सोल्यूट प्रेजेंट रहता है सॉल्यूशन के अंदर, तो नॉर्मल जो परसेंटेज मेथड है ना, वॉल्यूम परसेंटेज या मास परसेंटेज मेथड, इसको अपन यहाँ पे लगा नहीं डालेंगे, लगा नहीं पाएंगे। इसको लगा के हम लोग क्या कर सकते हैं, सोल्यूट का अमाउंट पता नहीं कर सकते हैं। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, जब सोल्यूट हम लोग का बहुत स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट रहता है, मिलीग्राम या माइक्रोग्राम में, तो इस केस में क्या करना है हम लोग को, जो पार्ट्स पर मिलियन जो मेथड है, उस मेथड को हम लोग को क्या करना होता है, यूज करना होता है। तो इस मेथड को यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, सोल्यूट का अमाउंट हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे निकाल सकते हैं, देखिए क्या बोल रहा है, तो पार्ट्स पर मिलियन ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करेंगे, पार्ट्स पर मिलियन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट, कंपोनेंट मतलब वही दोनों आ जाएगा, सोल्यूट लेंगे या सॉल्वेंट ले सकते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इनटू, जैसे 100 में इस मेथड में एक चेंजेस क्या है, जब हम लोग परसेंटेज मेथड हम लोग लगा रहे थे, तो परसेंटेज मेथड में हम लोग क्या कर रहे थे, इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे हम लोग को 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, हम लोग को यहाँ पे क्या किससे मल्टीप्लाई करना है, 10⁻6 से मल्टीप्लाई करना है। 10⁻6 मतलब क्या होता है, 10⁻6 मतलब होता है 10 लाख। जैसे देखिए यहाँ पे दिख रहे हैं आप, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन मतलब क्या होता है, 10 लाख। जैसे परसेंटेज में हम लोग क्या करते हैं, परसेंट मतलब पर 100 में कितना पार्ट, पर 100 में कितना पार्ट, लेकिन पार्ट्स पर मिलियन में पर 10 लाख में कितना पार्ट्स, इसको बोलते हैं पीपीएम, मतलब पर 10 लाख में, 10 लाख में कितना पार्ट, 10 लाख में कितना पार्ट अपना सोल्यूट प्रेजेंट है, इसको हम लोग पीपीएम बोलते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। तो इसमें 10 लाख को बेस बना के हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं। जब सोल्यूट बहुत स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट रहता है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, उसमें हम लोग 10⁻6 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि पीपीएम मेथड में 10⁻6 को हम लोग क्या करते हैं, बेस मानते हैं। आशा करता हूँ ये समझ में आया। तो देखिए इसका कहाँ का हम लोग क्या करते हैं, पीपीएम को मेजर करते हैं। जैसे एग्जांपल पोल्यूटेंट्स इन एनवायरमेंट, एनवायरमेंट में जो हम लोग का पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट रहता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल आई से मतलब खुले आंख से देख नहीं सकते, इतना स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट रहता है। तो इसका हम लोग को अमाउंट फाइंड करने के लिए पीपीएम जो मेथड है उसको हम लोग को अप्लाई करना पड़ता है। दूसरा किसी मेथड से हम लोग उसका अमाउंट्स, जो पोल्यूटेंट्स का अमाउंट जो है उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते। लेड इन मैगी, जैसे कुछ साल पहले एक ऐसा ये आया था, कंट्रोवर्सी आया था कि मैगी में जो है लेड, मैगी में क्या होता है, लेड प्रेजेंट रहता है, लेकिन बहुत स्मॉल अमाउंट्स में प्रेजेंट रहता है। लेकिन कुछ साल पहले एक ऐसा कंट्रोवर्सी आया था कि मैगी में जो लेड का अमाउंट बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रह रहा है। अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में लेड प्रेजेंट रहेगा तो हम लोग के लिए वो हानिकारक है। तो मैगी में जो लेड प्रेजेंट रहता है वो भी बहुत स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट रहता है। हम लोग को दिखता है क्या, नहीं दिखता है, दबा के मैगी दबा लेते हैं, लेकिन वो बहुत स्मॉल अमाउंट्स में लेड प्रेजेंट रहता है। तो उसका भी लेड का अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए पीपीएम का जो मेथड है हम लोग उसको अप्लाई करते हैं। जैसे फ्लोराइड इन टूथपेस्ट, हम लोग जो दांत घिसते हैं ना डाबर रेड का टूथपेस्ट से, उसमें भी हम लोग का क्या रहता है, मतलब किसी भी टूथपेस्ट में जो हम लोग का टूथपेस्ट रहता है उसमें फ्लोराइड प्रेजेंट रहता है। फ्लोराइड अगर प्रेजेंट रहता है तो क्या होता है, वो हम लोग को दांत को सड़ने से बचाता है। तो वो भी क्या होता है जो, और लेकिन बहुत स्मॉल अमाउंट में हम लोग का फ्लोराइड प्रेजेंट रहता है टूथपेस्ट में। तो उसको भी मेजर करने के लिए हम लोग को क्या करते हैं, हम लोग पीपीएम जो मेथड है उसको हम लोग यूज करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया।